आप सबको नमस्कार। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। सीक्रेट सर्कल द्वारा जो आजकल हमारे सेशंस चल रहे हैं वह है रिलेटेड टू एक्टिवेशंस। एक्टिवेशन में आपके बीइंग के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि डिवाइन की ऊर्जा आपके अंदर में इजीली आ सके, डिवाइन बीइंग्स का कनेक्शन आपके साथ अच्छी तरह से हो सके। सो एक्टिवेशन का मतलब है कि वह ऊर्जा जो दिव्य ऊर्जा है उनसे आपका अच्छी तरह से संपर्क हो सके, कनेक्शन हो सके। एक बार यह कनेक्शन अच्छी तरह से हो गया तो फिर बाद में जो भी सेशन हो जाएंगे उसमें आप बहुत कंफर्टेबल होंगे, डिवाइन बीइंग की ऊर्जा आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, पहचान में आ जाएगी। सो एक्टिवेशन का यह महत्व है। हम एक्टिवेशन किस चीज़ का करते हैं, कनेक्शन किस चीज़ से कराते हैं, तो मेन इज ग्रेट सेंट्रल सन। ग्रेट सेंट्रल सन यानी हमारे गैलेक्सी का सेंटर। उसका क्या महत्व है? उसका महत्व यह है कि परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, जिसे आप परमात्मा ही कहे, उनकी ऊर्जा यानी वही परमात्मा भी ऊर्जा स्वरूप ही है, चैतन्य स्वरूप है। तो वह ऊर्जा जो आती है ग्रेट सेंट्रल सन से हमारे इस दुनिया में आती है। और ग्रेट सेंट्रल सन आप कैसे इमेजिन करेंगे? दिखता तो नहीं है, बहुत दूर है। तो ऐसा आपने समझना है, ऊपर जो आसमान है, आसमान का ही सेंटर समझ लीजिए, वह आपके गैलेक्सी का, मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर है। तो वहाँ से वह दिव्य ऊर्जा डायरेक्टली आपके ऊपर, आपके सहस्त्रार में आ रही है। इस प्रकार से आपने अनुभव करना है। पहले तो इमेजिन नहीं करना है, क्योंकि जहाँ आपका इमेजिनेशन जाता है वहाँ आपकी चेतना जाती है, और जहाँ आपकी चेतना जाती है और आपका इंटेंशन रहता है, संकल्प रहता है, आप चाहते हैं ऐसा हो, तो उस चेतना को, उस ऊर्जा को वह एक्टिवेट करती है। यानी आप कहेंगे कि मैं ग्रेट सेंट्रल सन से कनेक्ट हो जाऊं, तो आपकी रिक्वेस्ट वहाँ जाती है, किसी मीन्स से, किसी कम्युनिकेशन टेक्निक से वह वहाँ चली जाती है आपकी रिक्वेस्ट, और वह कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। तो ग्रेट सेंट्रल सन से फिर हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी, वह है गैलेक्टिक बीइंग्स। गैलेक्टिक बीइंग यानी हमारे गैलेक्सी में या हमारे गैलेक्सी के बाहर भी ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई सोलर सिस्टम्स है जहाँ के लोग हमसे स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड हैं। साइंटिस्ट ने अभी इसका खोज नहीं निकाला है, लेकिन खोज करने के लिए वह अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। वह पहले तो देखते हैं वहाँ ऑक्सीजन है क्या, तो उनकी कॉन्सेप्ट है जहाँ ऑक्सीजन रहेगा वही यह बीइंग रहेंगे, जीव रहेगा। लेकिन कोई यह भी हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर से भी जी सकता है, ऑक्सीजन की क्यों जरूरत है? उनकी सिस्टम अलग होगी, उनकी बॉडी अलग होगी। तो ऐसे लोग रहते हैं। तो वहाँ के जो एडवांस मास्टर्स हैं वह हमें चाहते हैं, वह चाहते हैं कि हमारी भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो। एक समय ऐसा था, वह भी हमारे जैसे ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। उनको भी बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन जब उन्होंने वह अटेन कर लिया तब करुणावश वह चाहते हैं कि हम धरतीवासी भी वैसे ही हो जाए, हम भी स्पिरिचुअली डेवलप हो जाए, इसलिए उनका प्रयास रहता है। लेकिन प्रिंसिपल क्या है? जब तक आप उनको रिक्वेस्ट नहीं करते, कनेक्शन नहीं एस्टैब्लिश होता। जबरदस्ती वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, कनेक्शन नहीं हो सकता है।
तो इसलिए आपने प्रार्थना करनी है, आपने इंटेंशन व्यक्त करना है, तभी वह कांटेक्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। यह गैलेक्टिक बीइंग्स है, अलग अलग सिस्टम्स में, स्टार सिस्टम में वह हम बात करते जनरली, वह है आर्क्टूरियंस यानी आर्क्टूरस से, आर्क्टूरियंस, देन प्लेडियंस, सेवन सिस्टर्स, सीरियंस, सीरियस नाम के भी एक सिस्टम है वहाँ से, और एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा यानी यह हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है, वहाँ के भी बीइंग्स, वहाँ के भी लोग स्पिरिचुअली बहुत डेवलप्ड है। आगे आगे जैसे हमारे सेशंस होंगे तो हो सकता है इन इंडिविजुअल मास्टर्स के थ्रू या प्लेडियंस, आर्क्टूरियंस, सीरियन, उनके मास्टर्स की एनर्जी भी हम अनुभव करेंगे, उनके हीलिंग का, उनके स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स का भी हम अनुभव कर पाएंगे। तो यह है गैलेक्टिक बीइंग। और फिर है परमात्मा ही, द सोर्स, द प्राइम सोर्स, परम आत्मा, सबसे बड़ा सोर्स। अभी वो उसको आप कैसे लेते हैं, ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। परमात्मा यानी कोई ऊपर आसमान में बैठा हुआ ऐसा दाढ़ी वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है। परमात्मा यह शक्ति है, वह चैतन्य है, वह आनंद है। उनके वाइब्रेशंस को हमने महसूस करना है, और वो वाइब्रेशंस सब तरफ है। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा ही गया है कि कण कण में परमात्मा है, तो वह ऊर्जा सब तरफ है ही, लेकिन सिर्फ हमने उनके साथ कनेक्शन कैसा करना है वह भूल ही गए हैं रास्ता। तो आज का हमारा यह एक्टिवेशन का जो प्रोग्राम है वह है वो रास्ता खोलना। जो सर्किट पूरा नहीं हुआ था, जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन पूरा नहीं हुआ था, जो वायरिंग ठीक नहीं हुई थी, जो फ्यूज उड़ गया था, उस फ्यूज को रिप्लेस करना, वह आज के सेशन का हमारा उद्देश्य है। कल भी हम ऐसा ही एक सेशन लेंगे, कल रविवार को शाम को 4 बजे। तो इन 3 बीइंग्स से हमारा संपर्क हो। इसके साथ ही आपको हमेशा मदद करने के लिए आपके जन्म से ही गाइड्स रहते, वह है इनविजिबल गाइड्स। आपके हायर सेल्फ रहते हैं, हायर सेल्फ, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, ऐसे बीइंग्स होते हैं जो आपको हमेशा मदद करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। वह मदद तभी करेंगे जब आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे क्रिकेट में LBW तब तक आउट नहीं दिया जाता जब तक अपील नहीं करते बॉलिंग साइड, इट इज समथिंग लाइक दैट। ओके, लेकिन वहाँ आउट करते हैं, यहाँ आप अपील करते हैं तो इन करते हैं, आपका कनेक्शन होता है। ओके, तो ये बीइंग है। उनके साथ ही ऐसे कई असेंडेड मास्टर्स है। असेंडेड मास्टर्स यानी जो पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया और पृथ्वी का जो 3rd डायमेंशन का मैट्रिक्स है उससे वो परे हो गए, इससे वो आगे चले गए। पृथ्वी का जो 3rd डायमेंशन का जो मैट्रिक्स है वह उनके ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि उनकी वैसी आसक्ति नहीं है। उन्होंने यह जीत लिया है, वह जीन हो गए हैं। तो वह लोग भी, उनको भी आप संपर्क कर सकते हैं, और जैसे ही आप संकल्प करोगे उनके साथ भी आपका कनेक्शन हो जाता है। और हमारे भारत में प्रथा है कि कोई भी अच्छा शुभ कार्य करना है तो गणेश जी को आवाहन करते हैं, ओंकार का रिसाइटेशन करते हैं। तो हम गणेश जी को आवाहन करते हैं। फिर प्राण शक्ति के जो मेन स्रोत है, रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेशन है, वह है हनुमान जी। उनको हम याद करेंगे और गुरु मंडला को भी याद करेंगे। तो ये एक्टिवेशन का जो पर्पस है वह इस प्रकार है, और यह है वह डिवाइन बीइंग्स जिनसे हम कांटेक्ट करते हैं।
अभी मैंने बात की गुरु मंडला को याद करना। यह गुरु मंडला क्या है? गुरु तो सबके होते हैं, सब काम के होते हैं। पढ़ाई के लिए भी गुरु होते हैं, फैशन डिजाइन के लिए भी गुरु होते हैं, कुछ क्रिकेट की या कोई स्पोर्ट्स आपने सीखना है तो उसके भी गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं। तो वह भी एक प्रकार से गुरु समझे, इस लेवल के गुरु। और फिर स्पिरिचुअलिटी में गुरु का बहुत महत्व होता है, क्योंकि वही ऐसा बीइंग है, वह आपको उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करा सकता है। वह क्यों कनेक्ट करा सकता है? क्योंकि उसने उस परमात्मा का अनुभव किया है। जिसने परमात्मा को अनुभव किया है वही आपको परमात्मा से कनेक्ट करा सकता है। जिसने अनुभव किया ही नहीं, वह कैसे आपको कनेक्ट कराएगा? नहीं करा सकता, क्योंकि उनको ही पता नहीं है, उनमें ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उन दिव्य ऊर्जाओं के साथ उनका खुद का भी कनेक्शन नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे बीइंग्स चाहिए, ऐसे गुरु चाहिए जो आपको वहाँ के दर्शन करा सके। तो हमारे स्पिरिचुअलिटी में ऐसे गुरु होते हैं। हमारे भारत में तो कहा ही गया है, बिना गुरु के आपको ज्ञान होता ही नहीं। तो पृथ्वी पर ऐसे कई गुरु रहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध आए, गुरु नानक देव जी आए, महावीर जैन भी थे, और ऐसे बहुत गुरु आए हैं। लेकिन उनके सामने गुरु यह शब्द बहुत कम ही लगाया जाता है। श्री कृष्ण के नाम के आगे भी गुरु यह शब्द नहीं है। भगवान श्री राम के नाम के आगे भी गुरु शब्द नहीं है। आपको गुरु नानक देव जी के सामने है ही, क्योंकि वह प्रथम गुरु है सिख संप्रदाय के, और उनकी वैसे ही 10 गुरुओं की परंपरा चलती आई है। और 10 गुरुओं के बाद उनका गुरु यानी उनका धर्म ग्रंथ ही हो गया है। तो गुरु का ऐसा महत्व है। तो ये पृथ्वी की बात हुई। जब पूरे अस्तित्व के बारे में सोचा जाए तो हमारी पृथ्वी बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी। आप समुद्र के किनारे जाओगे और एक रेत का कण उठाओगे तो इतनी रेत पूरे पृथ्वी पर है, और एक कण आपने उठाए वैसा पृथ्वी का डायमेंशन है, वैसे पृथ्वी का आकार है। कहने का मतलब बहुत छोटा आकार है पृथ्वी का, और पृथ्वी जैसे बिलियंस एंड बिलियंस प्लैनेट्स इस यूनिवर्स में है। तो हमारे पृथ्वी पर जो लोग रहते हैं उनको गाइड करने के लिए यह गैलेक्टिक बीइंग्स है ही। तो वैसे ही एक गैलेक्टिक बीइंग या गुरु तत्व कहे या गुरु सत्ता है, और वह गुरु सत्ता सीरियस में है। सीरियस जो स्टार सिस्टम है उसमें है, और उस गुरु सत्ता का नाम हमारे भारतीय भाषा में है, वह है गुरु दत्त, दत्तात्रेय स्वामी जी। तो दत्तात्रेय स्वामी जी एक प्रकार से वह गुरु तत्व है जो सभी गुरुओं में वास करते हैं, और उनका अबोर्ड है, स्थान है, वह है सीरियस। तो आज हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वह हमें गाइड करे। कलयुग में श्री गुरु दत्ता के अवतार हुए हैं, 3 अवतार हुए हैं। लेकिन कलयुग में जो पहला अवतार हुआ वह है श्रीपाद श्री वल्लभ। उनका जन्म पीठापुरम में, जो आंध्र प्रदेश में आता है, गोदावरी जिले के पास, काकीनाडा के पास, वहाँ उनका जन्म हुआ 1320 साल में। और उन्होंने बहुत मिरेकल्स किए, वहाँ लोगों को दर्शन दिए, लोगों को
स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर लाए। जब वह कहते हैं, कोई उनसे पूछता था, जैसे वो किताब में लिखा है श्रीपाद चरितामृत, श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत, उसमें वह कहते हैं मैं ही दत्त हूँ और आप मुझे जब भी बुलाओगे मैं हाजिर हो जाता हूँ, आपको मदद करता हूँ। उन्होंने बहुत लीलाएं की, आज उतनी ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी चर्चा लास्ट टाइम हुई थी, लास्ट संडे को, और हमने कहा था कि पीठापुरम में एक बहुत पवित्र स्थान है और उस स्थान को कहते हैं श्री कुकुटेश्वर। कुकुटेश्वर यानी श्री शिवलिंग है, शिवलिंग है, और वह भी स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं। आपको वह कहानी भी बताई थी कि यह तीन ब्रह्मा विष्णु महेश ने गयासुर को जगह मांगी, और जब जगह मांगी उन्होंने दे दी क्योंकि वह अच्छे थे। तो मेरा जो इसमें कहना है, उन्होंने जगह दी, वह जगह दी यानी अपना शरीर ही दे दिया, पूरा का पूरा उनको सौंप दिया। वहाँ इन लोगों ने 7 दिन तक साधना की, और जब कुकुट मुर्गा जब उन्हें बांध दी, उस समय यज्ञ पूरा हुआ। 7 दिन तक यह यज्ञ चला, और उनकी इस योग्यता की वजह से, उनके इस सत प्रवृत्ति की वजह से इन तीनों भगवान ने उनको ब्लेसिंग्स दिया। और ब्लेसिंग्स दिया क्योंकि वह भी अच्छे ही थे, तो खुश होकर ब्लेसिंग दिया। और उन्होंने भी वरदान मांगा, जो लोग मेरे पीठापुरम में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी मुक्ति हो जाए। इसलिए पीठापुरम को पाद गया भी कहते हैं। वहाँ पुरुहुतिका नाम का शक्ति स्थल भी है, क्योंकि माँ सती का लेफ्ट हैंड वहाँ गिर गया था, तो वह शक्ति स्थल भी है। और एक इम्पॉर्टेंट स्थान वहाँ है, वह है श्री भगवान दत्तात्रेय की स्वयंभू मूर्ति। श्रीपाद श्रीवल्लभ जी के चरित्र में उस मूर्ति का बहुत उल्लेख आता है। कुकुटेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स का भी बहुत उल्लेख आता है। और वह जो मूर्ति है वह स्वयंभू थी। और तो अभी कहानी नहीं बताएंगे क्योंकि समय कम है, तो इसलिए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हमारा भाग्य था, हमने लास्ट मंडे को उन मूर्ति का दर्शन किया था, क्योंकि पुजारी जी सब उनके वस्त्र आभूषण निकाल कर साफ सफाई कर रहे थे मंदिर में। तो बिना आभूषण के हमने वह मूर्ति देखी। उनकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छी है। तो आज हम इसी लाइन में मेडिटेशन करते हैं। भगवान श्री वल्लभ, श्री गुरु दत्तात्रेय, इनका भी ब्लेसिंग्स हम मांगेंगे। उनकी चाह हमारे ऊपर है, हम कितने खाली है उतना हमें मिलेगा। हम पहले से ही भरे हुए हैं, मन में बहुत डाउट है, विचार बहुत चल रहे हैं, तो आप कितने खाली है उतना आपके अंदर भरा जाएगा। आप पूरे के पूरे खाली है तो आपके अंदर पूरा का पूरा ही परमात्मा उतर सकता है। तो आपको कितना प्रसाद मिलेगा, आपकी झोली कितनी बड़ी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि प्रसाद देने वाला तो बहुत महान है, उसके पास कुछ भी कमी नहीं है, वह तो देगा ही। आप कितनी झोली फैलाते हो वह आपके ऊपर है। और स्पिरिचुअलिटी में झोली फैलाना यानी शून्य हो जाना, सरेंडर कर लेना, बस भगवत्ता को ही बोल देना, जो कुछ करना है आप कर लीजिए। अभी तक मैंने बहुत किया था, उससे कुछ हुआ नहीं। बहुत ध्यान किया, बहुत भक्ति की, बहुत तीर्थस्थल गया, उससे कुछ हुआ नहीं। अभी आप ही देख लीजिए,
मेरे करे से कुछ होता नहीं है। तो इस प्रकार का जब भाव होता है तब आप सरेंडर भाव में हो, तब आप रिसीव करने के स्थिति में हो। ऐसे स्थिति में ही आप अच्छी तरह से रिसीव कर सकते हो। ओके, कि हमारा यह जो एक्टिवेशन करते हैं वह होता है जिनको हम भगवान कहते हैं उनके ब्लेसिंग्स से। तो 4 कॉर्नर में या 4 दिशाओं में 4 गॉड्स, उनका हम आवाहन करते हैं। वह है भगवान शिव उत्तर दिशा में, दक्षिण में भगवान विष्णु, पूरब में भगवान बुद्ध और पश्चिम में लॉर्ड जीसस। हमारे कुछ लोग कहेंगे और तो लोग हैं हमारे देश में, और तो भगवान है उनको नहीं बुलाए। 4 काफ़ी है, क्योंकि भगवान शिव और उनके अवतार उनको वह रिप्रेजेंट करते हैं। विष्णु और उनके अवतार जैसा कृष्ण, राम आदि उनको वह रिप्रेजेंट करते हैं। बुद्धा ने बिल्कुल नई सीख दी थी, यज्ञ याग करने की जरूरत नहीं है, आप अपने अंदर ही झांको, आपको परमात्मा मिलेगा। वह उनकी सीख थी, तो वह अलग प्रकार का उनका ज्ञान है, उनकी सीख है, तो उनको हमने जगह दी है। और क्रिश्चियनिटी से आते हैं, क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक समझे जाने वाले लॉर्ड जीसस। तो 4 लोगों को हम 4 दिशाओं में रखते हैं पिलर्स ऑफ लाइट के रूप में। उनकी ऊर्जा को आप अपने अंदर ले लेते हैं। उसके साथ ही आप जो गैलेक्टिक बीइंग्स, जो हम कह रहे थे गैलेक्टिक बीइंग, उन गैलेक्टिक बीइंग्स का भी आप आवाहन करते हैं। असेंडेड मास्टर्स का भी आप आवाहन करते हैं। वो डायरेक्शन, वो गाइडेंस हम आपको दे देंगे। तो पिलर ऑफ लाइट के रूप में यहाँ डिवाइन बीइंग आएंगे और गैलेक्टिक सन को आपने इमेजिन करना है, वह ऊपर है, उसके नीचे आप बैठे हो, वहाँ से ऊर्जा आ रही है। ओके, ये हो गया। फिर शायद हम लोग एक पिरामिड में बैठेंगे। पिरामिड इज 4 साइडेड पिरामिड। पिरामिड का 4 साइड्स है, 4 साइड वाला पिरामिड, और उसके नीचे भी वैसा ही 4 साइड रहेगा, एग्जैक्टली वैसा ही 4 साइड रहेगा। टोटल 4 साइड ही रहेगी। उसका जो अपेक्स है ऊपर, दूसरा डाउन। इस स्ट्रक्चर्स को ऑक्टाहेड्रॉन कहते हैं। प्लेटो ने इसकी बहुत चर्चा की है। क्रिएशन के लिए उनको वह जिम्मेदार मानते हैं। पृथ्वी का क्रिएशन ऐसे ही सेक्रेड ज्योमेट्री से हुआ, ऐसा उनका कहना है। तो वह है ऑक्टाहेड्रॉन। आप ध्यान में वहां बैठेंगे। उससे होता क्या है, डिवाइन की ऊर्जा आपके अंदर उस अपेक्स से आएगी। आप इमेजिन करिए पिरामिड है, पिरामिड के अंदर आप बैठे हो और उसका जो अपेक्स ऊपर वाला नोक है, वहां से वह ऊर्जा आएगी, आपके शरीर में आएगी। तो इस प्रकार से आपने विजुअलाइज करना है। और ग्रेट सेंट्रल सन यानी बहुत ऊपर। तो हम क्या करेंगे, ऐसा मैं अभी देख रहा हूँ, आंखें बंद है, देख रहा हूँ, लेकिन आंखें बंद नहीं है, तो मैं ऐसा देखूंगा ऊपर। तो मेरी आंखें जैसे बहुत ऊपर चली गई है, मैं ऊपर देख रहा हूँ, ग्रेट सेंट्रल सन में देख रहा हूँ। और वहां से जब मैं उनको प्रार्थना करूंगा, ग्रेट सेंट्रल सन ही दिव्य ऊर्जा है, तो उनको प्रार्थना करूंगा आपकी ऊर्जा मुझे दे दे, मेरे ऊपर आपकी ऊर्जा आ जाए। और फिर ऐसा करके मैं आंखें ऐसा नीचे करूंगा, तो वह ऊर्जा मेरे अंदर आ जाएगी। आप कहेंगे ऐसा कैसा होता है? नॉर्मल स्थिति में नहीं होता है, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक विशिष्ट स्थिति में रहेंगे, क्वांटम स्टेट में रहेंगे। और जब आप उस स्टेट में रहते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए रहते हैं। उस समय आप बहुत पावरफुल होते हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं, जो विजुअलाइज करते हैं, जो संकल्प करते हैं, उस प्रकार से हो जाता है। ग्रेट सेंट्रल सन से भी आपका कनेक्शन तब हो जाता है। हाँ, नमस्ते सर जी। जी
सर जी, वो गैलेक्टिक बीइंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। गैलेक्टिक बीइंग्स कौन होते हैं या फिर ये क्या है वो? क्योंकि समय कम है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये 5 बजे बिल्कुल बंद ही कर देना, तो ऑलरेडी वार्निंग मिली है मुझे, तो थोड़ा ज़्यादा, इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक बार यह करना चाहता हूँ, जैसे हमारी पृथ्वी है ऐसे ही ब्रह्मांड में करोड़ों नहीं, अब जो बिलियंस एंड बिलियंस पृथ्वियाँ है। जब हमारे पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं तो दूसरी ऐसे ही पृथ्वी पर कुछ बींग्स रह सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी तो है, कम से कम 50% पॉसिबिलिटी तो है। तो ऐसा एस्टेब्लिश हो चुका है कि वहां लोग रहते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम से वो अलग है, उनको ही हम गैलेक्टिक बीइंग्स कह रहे हैं। जैसे हमारी सोलर सिस्टम है, हमारा सूरज है, ऐसे ही कई और सूरज रहते हैं। उनको सूरज कहना भी ठीक नहीं। जैसे 7 सिस्टर्स है जो आसमान में हम देखते हैं, या ध्रुव तारा है, ऐसे कई तारे हैं, ऐसे उनके कई प्लैनेट्स हैं। उन प्लैनेट्स में यह लोग रहते हैं और स्पिरिचुअली वह बहुत डेवलप्ड है। तो हमें उनसे कनेक्ट होना है, और उनकी करुणा है कि जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं तब वह हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमारे साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो आप लोग उनकी ऊर्जा को भी फील करोगे। तो वही गैलेक्टिक बीइंग है। शॉर्ट में इतना ही बता सकता हूँ। उनकी हर एक की अपनी क्वालिटीज़ है, उनकी हर एक के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके हर एक के अपने एक्सपर्टाइज है। तो उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।